तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ आई। ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ आई में हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं आई बॉल के वॉल से देखना। ठीक है ना। तो आई बॉल के वॉल पे हम लोग अगर देखना शुरू करें तो आई बॉल का जो वॉल होता है वो मेनली 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है, और अपना तीनों लेयर का जो होता है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और स्पेसिफिक वर्क होता है। ठीक है। तो यदि हम आई बॉल के वॉल को देखना शुरू करें तो ये है हमारा सबसे आउटर लेयर ऑफ आई बॉल। ओके। तो सबसे आउटर लेयर ऑफ आई बॉल जो है, ठीक है ना, वो दो चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है। दो पार्ट होता है आउटर लेयर का। एक एंटीरियर, ये बल्जिंग पार्ट, एंटीरियर मोस्ट बल्जिंग पार्ट है। ठीक है ना। और एक है मेरा पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर मोस्ट जो बल्जिंग पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा। ओके। तो ये आई बॉल के वॉल का सबसे आउटर लेयर है। ठीक है। और जो स्क्लेरा है वो मेरा 5/6 पार्ट बनाता है। ये है मेरा 1/6 पार्ट। ठीक है। चलिए, ये सबसे आउटर लेयर है हमारा। तो आउटर लेयर की हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा सबसे आउटर लेयर है। आउटर लेयर की बात करेंगे तो ये मेरा दो चीज से मिलके बना होता है, बना हुआ होता है मेरा आउटर लेयर। एक होता है मेरा स्क्लेरा और दूसरा है मेरा कॉर्निया। ठीक है। इसमें जो स्क्लेरा होता है हमारा, ये स्क्लेरा जो होता है ये टफ होता है, ओपेक होता है। क्या होता है स्क्लेरा हमारा? अगर हम स्क्लेरा की बात करें तो स्क्लेरा जो होता है वो क्या होता है हमारा? टफ एंड ओपेक। टफ एंड ओपेक मतलब इससे लाइट क्रॉस नहीं कर पाता है। वहीं यदि हम कॉर्निया की बात करें, ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है और इससे जो होता है ये मेरा अलाउ करता है और लाइट को यहाँ से मूव करने के लिए, आई के अंदर में इंटर करने के लिए कॉर्निया जो है वो अलाउ करता है हमारा लाइट को। ठीक है। तो ये सबसे आउटर पार्ट हो गया मेरा आई बॉल का। क्या हुआ मेरा? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा होता है मेरा 5.6 पार्ट एंड कॉर्निया होता है मेरा 1/6 पार्ट। ठीक है। और यहाँ ये मेरा वाइट पार्ट होता है। ठीक है ना। ये मेरा वाइट पार्ट होता है। ये होता है टफ होता है, ओपेक होता है और होता है ट्रांसपेरेंट। अगर इसके हम लोग वर्क की बात करें, ठीक है ना, ये करता क्या है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बाहर पार्ट है तो क्या क्या करेगा, क्या है इसका वर्क की, अगर इसका पर्पस की अगर बात करें कि ये होता क्यों है, तो ये सबसे अगर पर्पस की अगर हम बात करें तो ये करेगा क्या? सबसे पहली बात, सबसे आउटर लेयर तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है। आउटर लेयर जो होता है मेरा कॉमनली किसी भी पार्ट का, तो आउटर लेयर क्या करता है मेरा? मेनली प्रोटेक्शन का ही काम करता है। जैसे कि स्किन है मेरा, ये तो हमारे बॉडी के स्किन का एक काम होता है प्रोटेक्ट करना हमारे अंदर के पार्ट को। ठीक है। तो प्रोटेक्शन होता है सबसे पहला काम। ये प्रोटेक्शन यहाँ मेरा कॉर्निया भी प्रोटेक्शन करता है, स्क्लेरा भी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन कॉर्निया की एक काम और होता है। अगर इसके पर्पस की अगर हम बात करें कॉर्निया की, तो कॉर्निया मेरा इसका मेन पर्पस है मेरा अलाउ, मतलब कि जो लाइट मेरा आ रहा है उसको अंदर पास होने देना। ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए ये पास होने देता है इनसाइड द आई जो भी मेरा लाइट आ रहा है बाहर से। ठीक है। चलिए, और ये जो स्क्लेरा होता है मेरा, ये क्या करेगा? मेरा स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना। प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। ठीक है ना। आई बॉल के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है। ठीक है ना। या फिर हम बात करें मेंटेन। ठीक है ना। आई बॉल के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है। ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी बातें हो गई मेरा किसकी, मेरा आउटर लेयर की। ठीक है। चलिए,
अब मिडिल लेयर की हम लोग बात करें तो मिडिल लेयर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर लेयर। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर लेयर। और उसी को हम लोग बोलते हैं यूवियल ट्रैक। ठीक है ना। तो हम लोग बात करें मिडिल लेयर की। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करते हैं मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर को ही हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर लेयर। ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूवियल ट्रैक। यूवियल ट्रैक्ट। ठीक है ना, यूवियल ट्रैक्ट। तो ये जो मिडिल लेयर है, वेस्कुलर लेयर, यूवियल ट्रैक्ट, ये मेरे 3 पार्ट से मेरा मिलके बना होता है। ठीक है ना, 3 पार्ट से मेरा मिलके बना होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। ओके। और जैसे ये कोरोइड मेरा एंटीरियर साइड में जाता है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे थिक हो जाता है। यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है ना, ये थिक हो जाता है। तो ये थिकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिलियरी बॉडी। ओके, क्या बोलते हैं इसको? सिलियरी बॉडी। अच्छा, अब सिलियरी बॉडी से यहाँ मेरा डायफ्रामेटिक प्रोजेक्शन रहता है। ये डायफ्राम मेरा यहाँ पे प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है। प्रोजेक्शन नहीं है, ये डायफ्राम निकला रहता है मेरा एंटीरियर मार्जिन ऑफ द सिलियरी बॉडी से। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस डायफ्राम को हम लोग बोलते हैं क्या? आइरिश। ठीक है। तो ये जो मेरा लेयर है ये हाईली वेस्कुलर रहता है। ठीक है ना, हाईली वेस्कुलर रहता है ये लेयर। ठीक है। तो ये लेयर मेरा क्या हो गया? इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूवियल ट्रैक में 3 लेयर होता है मेरा। ठीक है, 3 पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलेंगे कोरोइड। कोरोइड। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिलियरी बॉडी। ठीक है ना। और ये जो तीसरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइरिस। ओके, आइरिस। तो ये कोरोइड जो है ना, ये मेरा वेस्कुलर लेयर रहता है। ये इसका मेन काम जो होता है, इसका पर्पस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसके आगे पर्पस की बात करें तो कोरोइड जो होता है इसका मेन काम होता है मेरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसका मेन काम होता है मेरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये हाईली वैस्कुलर लेयर है तो यहाँ मेरा न्यूट्रेंट आएगा। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और मेनली जो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है मेरा रेटिना को। हम लोग देखेंगे आगे कि क्यों ये रेटिना को समझ आता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। ये सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी से जो है ना मेरा लेंस अटैच रहता है। यहाँ पे जैसे मेरा सस्पेंसरी लिगामेंट रहता है और सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच रहता है मेरा लेंस, और इस सस्पेंसरी लिगामेंट को बेस देता है मेरा सिलियरी बॉडी। ओके। और ये जो मेरा तीसरा पार्ट है, ये क्या पार्ट है मेरा? आइरिस जो है वो क्या करता है मेरा? एंट्री ऑफ लाइट को, ठीक है ना, एंट्री ऑफ लाइट को ये रेगुलेट करता है। ठीक है ना, कितना लाइट अंदर आएगा और कितना लाइट नहीं आएगा उसको ये देखता है, और उस लाइट को ये आने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ये बीच का जो स्पेस यहाँ पे है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्यूपिल। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल के थ्रू ही मेरा लाइट इंटर करता है, और ये प्यूपिल के साइज को मैनेज करता है मेरा कौन? आइरिस। आइरिस से प्यूपिल के साइज को मैनेज करता है। अगर ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो है साइज को बड़ा कर देगा। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और साइज ऑफ जो प्यूपिल है वो इंक्रीज कर जाएगा। और यदि कम लाइट की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है बाहर से तो कम लाइट की आवश्यकता होगी, तो उस समय ये क्या करेगा? ये जो मेरा प्यूपिल है उसको छोटा कर देगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है मेरा सेकेंड लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई बॉल। ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर का लेयर होता है मेरा थर्ड लेयर ऑफ वॉल जो होता है मेरा, वो होता है मेरा रेटिना। ठीक है, होता है मेरा रेटिना। चलिए, अब रेटिना की हम बात करें तो रेटिना का 2 पार्ट होता है। ठीक है ना। रेटिना की यदि हम बात करें तो रेटिना के 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक होता है हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर,
ठीक है ना, पिगमेंटेड इपिथेलियल लेयर, ये जो बेस में दिख रहा है ना पिगमेंटेड इपिथेलियल लेयर है। और इसके ऊपर में रहता है मेरा न्यूरल पार्ट, ठीक है ना, न्यूरल पार्ट बोलेंगे हम लोग इसको। जहाँ रहता है न्यूरल पार्ट में रहता है मेरा रोड्स एंड कोन्स, जो कि मेरा क्या रहता है लाइट सेंसिटिव, ठीक है ना, लाइट सेंसिटिव रहता है ये मेरा रोड्स एंड कोन्स, न्यूरल लेयर इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये जो बेस में है, ठीक है ना, ये बेस में जो है, ये जो बेस है ये है मेरा हाईली पिगमेंटेड लेयर, ये है मेरा हाईली पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, ठीक है ना, इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये हाईली पिगमेंटेड लेयर है रेटिना का, ठीक है। और उसके ऊपर हम जाएंगे तो ये आपको मिलेगा न्यूरल लेयर, न्यूरल लेयर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव लेयर, फोटो सेंसिटिव लेयर, ठीक है, न्यूरल लेयर और फोटो सेंसिटिव लेयर। यही जो होता है मेरा लाइट का जो होता है वो सेंस होता है, सेंस करता है, और यहाँ पे लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो मेरा जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो रेटिना का दो लेयर होता है, पिगमेंटेड लेयर होता है और न्यूरल लेयर होता है, ठीक है ना। और जो ये रेटिना जो रहता है, रेटिना का पिगमेंटेड लेयर जो रहता है ना, वो बहुत ही क्लोजली जो रहता है ना अटैच्ड रहता है मेरा, किससे अटैच रहता है मेरा, ये कोरोइड से, क्योंकि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना रहता है मेरा रेटिना को, ठीक है। रेटिना जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, आई का सबसे ज़्यादा वर्क यहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है मेरा यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो लाइट को ये कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रहा है, जिसके लिए यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जो ये वेस्कुलर लेयर है वो सबसे ज़्यादा इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको, रेटिना को, ताकि ये वर्क जो है वो इफिशिएंटली वर्क ये कर पाए, ठीक है। चलिए, तो जो पिगमेंटेड लेयर है इसकी खास बात ये होती है ना पिगमेंटेड लेयर की, कि ये आगे कंटिन्यू करता है, और ये रहता है मेरा ये मेरा सिलेरी बॉडी के नीचे भी रहता है, ठीक है ना, ये आगे कंटिन्यू करते करते जाता है, और ये कंटिन्यू करता है पूरा यहाँ तक आइरिस तक, ठीक है। इधर भी ये कंटिन्यू करता है सिलेरी बॉडी, फिर ये आइरिस तक कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा न्यूरल लेयर है, ठीक है ना, रोड एंड कोन्स है, वो मेरा जहाँ पे कोरोइड और सिलेरी बॉडी का जंक्शन होता है वहाँ पे जो है ये जाके स्टिंक्ट कर जाता है, यहाँ जाके ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद जो है इधर लाइट का सेंसेशन नहीं हो पाएगा, लाइट का सेंसेशन जो होता है वो पूरा जो है यहाँ सिलेरी बॉडी से पीछे तक ही होता है, जितने दूर तक यहाँ रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे रोड्स एंड कोन्स जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कि कोरोइड और सिलेरी बॉडी के जंक्शन पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरा सिरेटा बोलते हैं इस पॉइंट को, ठीक है ना। यहाँ से आगे जो है मेरा इपिथेलियल लेयर, पिगमेंटेड इपिथेलियल लेयर ही आगे कंटिन्यू करता है और जाता है बिहाइंड द सिलेरी बॉडी एंड बिहाइंड द आइरिस, ठीक है। और यहाँ जो रोड्स एंड कोन्स के ऊपर में भी कुछ न्यूरल लेयर रहता है, ठीक है ना, रोड्स एंड कोन्स के ऊपर भी कुछ न्यूरल लेयर रहते हैं हमारे रेटिना के, वो भी यहाँ जाके, ठीक है ना, थोड़ा सा थिन हो जाता है, और ये भी आगे जाता है एज ए इपिथेलियल लेयर, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा यहाँ कहीं कहीं ये चेंज करता है, लेकिन ये कंटिन्यू करता है आगे विद द पिगमेंटेड इपिथेलियल लेयर,
और जाता है मेरा आइरिस के बिहाइंड तक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है मेरा रेटिना का, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। ये तीनों जो है ये है मेरा वॉल ऑफ आई बॉल, ठीक है ना। ये तीनों लेयर है मेरा वॉल ऑफ आई बॉल का। सबसे पहला लेयर है मेरा क्या, आउटर लेयर या फिर पहला लेयर हम लोग बोलेंगे, वो होता है मेरा स्केलरा एंड कॉर्निया, ठीक है ना। स्केलरा एंड कॉर्निया मेरा पहला लेयर है। दूसरा जो है मिडिल लेयर, उसी को हम वेस्कुलर लेयर बोलते हैं और यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये तीन पार्ट से मिलकर बना रहता है मेरा कोरोइड, जो कि पोस्टीरियर पार्ट है। आगे जाके ये थोड़ा सा एंटीरियर साइड में ये थिक हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेरी बॉडी। और फिर ये आगे डायफ्राम एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है ना। सबका अलग अलग काम है। ये जो हाईली वेस्कुलर रहता है और ये मेरा प्रोवाइड करता है मेरा एनर्जी टू द रेटिना, क्योंकि रेटिना जो है बहुत ज़्यादा काम करता है यहाँ पे, क्योंकि वो आने वाले लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज करता है और थ्रू द ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन में इसको सेंड करता है, ठीक है ना। तो सबसे इनर लेयर जो है मेरा, तीसरा लेयर जो है वो है मेरा रेटिना, ठीक है। और ये जो रेटिना है उसका दो लेयर होता है मेनली, एक होता है पिगमेंटेड लेयर और एक होता है न्यूरल लेयर। तो पिगमेंटेड लेयर जो होता है वो नीचे में रहता है और ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही इंटीमेटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रहता है मेरा कोरोइड से, ओके। कोरोइड से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहता है, ताकि ये कोरोइड से मतलब कि न्यूट्रिशन ले सके। तो जो पिगमेंटेड लेयर रहता है वो कंटिन्यू करता है मेरा बिहाइंड द आइरिस, ठीक है ना। लेकिन जो रोड्स एंड कोन्स है वो एट द ओरस सेरेटा के पास जाके ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओरस सेरेटा के पास जाके ये ख़त्म हो जाता है। इसके आगे ये रोड्स एंड कोन मतलब कंटिन्यू नहीं करता, इसीलिए लाइट जो सेंसिटिव रहता है, लाइट के सेंसिटिव जो पार्ट रहता है वो मेरा एट द जंक्शन ऑफ सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड, यहीं तक मेरा लाइट सेंसेशन प्रेजेंट रहता है, ओके। चलिए, तो ये तीन लेयर हम लोग देख लिए वॉल का, आई वॉल के वॉल का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें तो जैसे कि ये तो हम समझ ही गए कि ये होता है मेरा क्या, ये आइरिस है, तो ये है मेरा प्यूपिल। ये क्या है, प्यूपिल। ये है मेरा प्यूपिल, तो ये है मेरा प्यूपिल, ओके। तो यहाँ पे जो है सिलियरी बॉडी से मेरा निकलता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट निकलता है और यहाँ से मेरा अटैच रहता है क्या, लेंस, ठीक है ना। यहाँ से अटैच रहता है मेरा लेंस, ठीक है। तो ये लेंस के पीछे का जो पार्ट है, ठीक है ना, लेंस के पीछे का जो पार्ट है यहाँ प्रेजेंट रहता है मेरा जेली लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। यहाँ मेरा प्रेजेंट रहता है जेली लाइक सब्सटेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रल ह्यूमरस या फिर विट्रल बॉडी, विट्रस बॉडी, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको विट्रल ह्यूमरस, ठीक है ना। और यहाँ एंटीरियर साइड में भी मेरा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, यहां से ये जो पार्ट होता है, लेंस के आगे का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट। और इससे जो लेंस से पीछे का जो पार्ट होता है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट। अच्छा, अब एंटीरियर सेगमेंट में जो मेरा आइरिस से आगे का पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर चेंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर चेंबर।
और जो आयरिस से पीछे का जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर चेम्बर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर चेम्बर। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक और स्ट्रक्चर हो गया मेरा आई के बारे में। ठीक है ना, इसमें हम लोग देखें क्या कि वॉल ऑफ आई का जो 3 लेयर होता है उसको हम लोग देखें। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कुछ विट्रस बॉडी को देखें, फिर हम लोग समझे कि एक्वोसिमरस कहाँ होता है और एंटीरियर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक के मतलब कि पोजीशन को, मतलब कि एरिया को बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक को हम लोग पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं, एंटीरियर चेंबर किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर चेंबर किसको बोलते हैं। ठीक है ना, एंटीरियर चेंबर पोस्टीरियर चेंबर समझ में आया ना। ये है मेरा एंटीरियर चेंबर। ये जो आइरिस है ना, आइरिस से आगे के हम लोग पार्ट को बोलते हैं, यहाँ तक के बोलते हैं एंटीरियर चेंबर, और लेंस से आगे और आइरिस से पीछे ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है ना, ये जो एक्वस ह्यूमरस रहता है वो मेरा सीक्रेट होता है, यहाँ पर ही रहता है मेरा सिलेरी बॉडी में। ठीक है ना, सिलेरी प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो वहीं से ये सीक्रेट होता है, सिलेरी बॉडी से ही। ओके, एक्वस ह्यूमरस, तो इनको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, कि कॉर्निया का लेयर कैसे, कॉर्निया का कैसा लेयर होता है, कितना लेयर होता है, कैसे बना होता है, स्केलेरा कैसे बना होता है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो आगे की वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए थैंक यू।